प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के उदाहरण 9 को सॉल्व करेंगे और इससे पिछले वाले वीडियो में हम बाकी उदाहरण और क्वेश्चन नंबर 11 तक के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करा चुके हैं। जिन बच्चों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जल्द से जल्द देख लेना और आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक, वहाँ से इसको देख लेना। जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले के उदाहरण नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। तो उदाहरण 9 क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स कॉस एक्स है, यानी फलन क्या दिया है हमको, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स दिया है और हमको इसमें क्या निकालना है। तो इसमें देखो 3 पार्ट दे दिए गए हैं। 0 से पाई में ह्रासमान, ये हमको दिखाना है सिद्ध करके, और बी पार्ट में पाई से 2 पाई में वर्धमान दिखाना है, और 0 से 2 पाई में क्या है, न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। ठीक, ये हमको इसमें दिखाना है सिद्ध करके। तो चलो स्टार्ट करेंगे इसको। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में जो फलन दिया होता है उसका क्या करते हैं, पहले एक बार अवकलन करते हैं। तो फलन क्या दिया है, एफ एक्स यानी कॉस एफ एक्स दिया है हमको दिया है एफ एक्स कॉस एक्स। इसका क्या कर देंगे, अवकलन एक बार। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर माइनस का साइन एक्स हो जाएगा ये, ठीक, ये हो गया साइन एक्स। जब ये साइन एक्स हो गया, अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसमें इसका अब क्या करेंगे, देखो ये तो आ गया हमारा एफ डैश एक्स। अब हमको दिखाना है 0 से पाई में ये क्या है, ह्रासमान। तो पहले यहाँ पर देख लो 0 से पाई में इसका ए पार्ट सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, ठीक। तो ए बराबर क्या है, यानी अंतराल कहाँ से कहाँ तक लेना है हमको, एक्स की वैल्यू जो आएगी हमारी, एक्स की वैल्यू बिलोंग करेगी 0 से पाई में, ठीक। और 0 से पाई में कॉस ये क्या है, साइन कौन से चतुर्थांश में आता है, तो इसको यहाँ पर देखो, ठीक। यहाँ पर क्या होता है 0 पाई बाई 2 और यहाँ पर क्या पाई, और यहाँ पर होता है 3 पाई अपॉन 2, और फिर से जब यहाँ से घूम के जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 पाई, ठीक। अब यहाँ पर देखो हमको किस पर चेक करना है, 0 से पाई में, यानी यहाँ से लेकर के, कहाँ से, यहाँ से लेकर के इतना, ये हमको यहाँ पर चेक करना है, ठीक। तो साइन देखो कहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर तो ये माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो देखो साइन कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव, देखो साइन यहाँ पर पॉजिटिव फर्स्ट में, सेकंड चतुर्थांश में भी पॉजिटिव, और थर्ड और फोर्थ इनमें रहता है नेगेटिव, ठीक। जब यहाँ पर देखो अब ये क्या है, माइनस का है, ठीक। अब यहाँ पर क्या दिया है, ये माइनस का, तो जहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ पर नेगेटिव में हो जाएगा और जहाँ नेगेटिव है वहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक। ये यहाँ पर ध्यान रखना। और यहाँ से देखो इसमें फर्स्ट सेकंड ये आपको पता ही होगा, पहले में क्या है, ऑल, ठीक, ऑल पॉजिटिव, दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव, ठीक, और तीसरे में क्या हो जाएगा 10, और चौथे में क्या हो जाएगा कॉट, ठीक, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आ जाओ, इसमें हमको कहाँ से कहाँ तक चेक करना है, ये 0 से पाई में वर्धमान है या ह्रासमान, ये ह्रासमान है, ये तो हमको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 0 से पाई में क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 0 से पाई में एफ डैश एक्स, यानी एफ डैश एक्स, यहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख के देख लो, 0 से पाई के बीच में कोई सी भी वैल्यू रख के देख लो, वो क्या आएगी हमारी, 0 से छोटा आएगी, यानी माइनस की वैल्यू आएगी। तो जब फलन क्या है हमारा माइनस का होता है तो वो क्या हो जाता है, ह्रासमान हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः फलन ह्रासमान है, ठीक। अब क्या चेक करना है हमको, इसके वी पार्ट में देखो, इसका वी पार्ट है, इसमें कहाँ तक करेगी एक्स की वैल्यू टेंड, आपकी एक्स की वैल्यू कहाँ, एक्स की वैल्यू बिलोंग करेगी पाई से 2 पाई, ठीक, यहीं तक है।
पाई से 2 पाई। अब देखो पाई से 2 पाई कहाँ तक आएगा, यहाँ से लेकर के ये पाई से 2 पाई, जब यहाँ पर ये पाई है और यहाँ से ये पूरा, यानी तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश दोनों आएंगे। अब यहाँ पर देखो तो तीसरे और चौथे में क्या होती है, साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, माइनस, तो जब यहाँ पर ये माइनस देखो तीसरे और चौथे में तो साइन की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये भी माइनस का दिया है, तो जब ये माइनस का है तो यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस हो जाएगा तो प्लस यहाँ यानी फंक्शन के ये एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा हमारा, एफ डैश एक्स किससे बड़ा आ जाएगा, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः फलन वर्धमान है, ठीक, वर्धमान है। अब इसका तीसरा पार्ट देखो, इसमें तीसरा पार्ट है सी। तो सी में देखो, यहाँ पर देखो इसके ए और बी पार्ट से ही देख लो इसको। ए में क्या आया है, इसकी एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आई है, यानी माइनस में आई है, माइनस में आती है तो ये हो जाएगा ह्रासमान, तो यहाँ पर ह्रासमान हो गया। अब देखो इसके बी पार्ट में एफ डैश एक्स क्या है, जीरो से बड़ा है, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ गई है। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या होता है, फलन वर्धमान होता है। तो देखो ये यहाँ पर तो क्या है, फलन ह्रासमान है, यहाँ पर क्या है, वर्धमान है। तो इसके ए और बी पार्ट से यहाँ से हमको पता लग रहा है कि x बिलोंग्स टू किस पर, 0 से 2 पाई पर, 2 पाई में क्या होगा, फलन न तो वर्धमान है, न तो वर्धमान और न ही ह्रासमान, ठीक हो गया ये कंप्लीट। छोटा सा क्वेश्चन था ये, और ये आपका इम्पोर्टेंट उदाहरण है, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे। अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो, फिर नेक्स्ट उदाहरण को सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 12, ठीक। उदाहरण नंबर 10 को हम इससे पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट करा चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी उसको नहीं देखा है तो देख लेना। उदाहरण नंबर 12, इसमें क्या है, हमको करना है, इसमें अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें प्रदत्त फलन एफ एक्स साइन 3x, यानी हमको फलन क्या दे दिया है, साइन 3x, और x की वैल्यू कहाँ पर है, क्या दी है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से π/2 में फलन हमको दिखाना है। इसका ए पार्ट है कि वर्धमान है, बी पार्ट में दिखाना है ह्रासमान है, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो फलन दिया है उसका एक बार पहले अवकलन कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर फलन क्या दिया है, एफ एक्स बराबर साइन 3x, ठीक, ये दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे। तो अवकलन कर दो तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है, कॉस एक्स, एक्स की जगह पर 3x है, ठीक। तो 3x का अवकलन करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 को लिख देंगे यहाँ, ठीक। इसका क्या कर लिया हमने, अवकलन। अब यहाँ पर देखो कहाँ पर चेक करना है हमको, x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में, ठीक। तो 0 से π/2 में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, पहले देखो 0 से π/2 में, तो पहले इसको चेक कर लेते हैं ये किस चतुर्थांश में आएगा, ठीक। यहाँ पर 0 π/2 और यहाँ पर क्या होगा 0। अब कहाँ तक लेना है हमको, 0 से π/2, तो बस 0 से π/2 लेना है, बाकी इधर को छोड़ दो सब, ठीक। लिख लो यहाँ पर पाई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3π/2, ठीक, ये होता है। अब देखो पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव रहते हैं, दूसरे में साइन, ठीक, तीसरे में tan और चौथे में c यानी कॉट। अब यहाँ पर देखो इसमें ए में ऑल, यहाँ पर अब देखो क्या है, कॉस हमारा क्या आया है, फंक्शन क्या आया है, यानी फलन क्या आया है, 3 × cos 3x, ठीक। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दी गई है हमको, x बिलोंग्स टू 0 से π/2, ठीक। अब यहाँ पर देखो x की जगह पर क्या दिया गया है, 3x, तो हम पहले इस x को 3x में बदल लें,
तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x बिलोंग टू 0 की 0 रहेगी, और जब यहाँ पर इसमें 3 से गुणा होगी तो ये 3 पाई अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ पर ये। अब देखो 3 पाई अपॉन 2 हो जाएगा। तो अब हमको कहाँ से कहाँ तक लेना है, इसमें पहला पार्ट सॉल्व करना है। इसका पहला पार्ट देखो, पहले पार्ट में क्या दिखाना है, ये वर्धमान है तो 3x बिलोंग्स टू 0 से पाई अपॉन 2, ठीक, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, ये x, ठीक, f डैश, यहाँ पर किस पर चेक करेंगे हम, f डैश x पर, ठीक। जब यहाँ पर देखो 0 से पाई में, तो 0 से पाई कहाँ पर है, 0 से पाई में सभी वैल्यू ऑल पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव यहाँ पर देखो कॉस की x की जगह पर कुछ भी रख के देख लो वैल्यू, ठीक, कुछ भी रख के देख लो तो वो क्या है, पॉजिटिव ही आएगी, यानी धनात्मक होगी। तो धनात्मक होती है तो वो क्या होता है, हमारा वर्धमान होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x की f डैश x की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है या 0 से बड़ी है। तो इसमें क्या है, ये है, ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, ये f, इसको x, अब यहाँ पर ये 3x है तो हमको चाहिए यहाँ पर x में, क्वेश्चन में दिया है x में, तो इसको पहले x में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से ये जो है 3, ये जो है 3, इसका इसके अंदर डिवाइड लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0 तो 0 रहेगा। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 6, डिवाइड लगाएंगे तो 2 की गुणा 3 में, यानी ये हो जाएगा 6, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा, फलन f डैश x ग्रेटर देन 0 और 0 है तो हम लिख सकते हैं क्या, इस अंतराल में फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। इस अंतराल में किस अंतराल में, इसमें, ठीक, ये अंतराल है, इसमें क्या होगा, ये वर्धमान होगा। अंतराल में फलन क्या है, वर्धमान है, ठीक। अब यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट देख लो। इसके सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेम वही क्या है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखनी है हमको, 0 से पाई अपॉन 2 में, ठीक। और तो जब यहाँ पर 3x है, ठीक, इसकी वैल्यू कहाँ से, 3 बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक करेगी वैल्यू, 0 से पाई, 0 से कहाँ तक आ जाएगी, ये 3 पाई अपॉन 2, ठीक, ये है हो जाएगी। यहाँ पर क्या आएगी, 3 पाई, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है, इसमें ये आ जाएगा। देखो अब अंतराल यहाँ से चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज होगा, देखो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आनी है हमारी, तो यहाँ पर ये आएगी पाई/2 से 3 पाई/2 में क्या चेक करना है, ये f डैश x में क्या होगा, ये देखो जब हम x की वैल्यू कुछ भी रख लें यहाँ पर, तो ये कहाँ पर रखना है, f डैश x में, तो f डैश x में यानी इस 3x की जगह पर कुछ भी रख लें वैल्यू, कहाँ से कहाँ तक रखनी है, पाई/2 से 3 पाई/2 के बीच की कोई सी भी वैल्यू रख के देख लेना, ये क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव मान आएगा, यानी ऋणात्मक आएगा। तो ऋणात्मक होगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फलन ह्रासमान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम f डैश x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है या 0 के बराबर है, तो अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं हम, अर्थात कि इसको देखो 3x है, जब इस हमको चाहिए x में, ठीक, तो इस 3 का अंदर इसके डिवाइड लगा देंगे तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 6 माइनस, यहाँ पर ये केवल आ जाएगा पाई अपॉन 2, ठीक, में क्या हो जाएगा, f डैश x लेस देन 0 है, तो हम लिख सकते हैं अतः अंतराल में फलन क्या है, किस अंतराल में, इसमें, ठीक, अंतराल में फलन ह्रासमान है, ठीक, यही हमको इसमें सिद्ध करके दिखाना था, ठीक। अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट कर लो इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको।
अब उदाहरण क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या दिया है, साइन एक्स से प्रदत्त फलन। इसके ए पार्ट में 0 से पाई में निरंतर वर्धमान दिखाना है ये, और बी पार्ट में पाई/2 से पाई में निरंतर ह्रासमान दिखाना है, और 0 से पाई में निरंतर ह्रासमान दिखाना है। ठीक, इसके सी पार्ट में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर भी इसमें सेम ये क्वेश्चन नंबर, ये किसकी तरह है, ये उदाहरण नंबर 9 की तरह है ये सेम। देखो इसको, बस यहाँ पर क्या चेंज है, इसमें साइन एक्स है और उसमें क्या था, कॉस एक्स। ठीक, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो हल। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3 रह गया था। जो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन थे वो हमने छोड़ दिए थे, बाकी सभी क्वेश्चन हमने इससे पिछले वाले वीडियो में सॉल्व करा दिए हैं। तो यहाँ पर पहले फंक्शन क्या दिया है हमको, एफ एक्स बराबर साइन एक्स। ठीक, ये दिया है फलन, इसका क्या कर देंगे, अवकलन। एक बार अवकलन कर दो। ठीक, जब अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक, ये हो गया कॉस एक्स। अब यहाँ पर हमको पहले पार्ट में क्या चेक करना है, इसके में ये क्या है, निरंतर क्या है, वर्धमान है। ठीक, तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक करेगी, 0 से पाई/2 में। ठीक, 0 से पाई/2 में यहाँ पर देख लो किस चतुर्थांश में आएगा ये, तो यहाँ से 0 होता है, यहाँ पर पाई और यहाँ पर रहेगा पाई/2 और यहाँ पर 3 पाई/2। तो 0 से पाई में यानी कि यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है, तो इसमें क्या है, ऑल पॉजिटिव होती हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है, ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पर सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये फलन एफ डैश एक्स। ठीक, पॉजिटिव, तो यानी 0 से बड़ा आ जाएगा, तो है। ठीक, यानी ये क्या है, धनात्मक है। ठीक, जब धनात्मक हो जाएगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः अंतराल में, किस अंतराल में, इस अंतराल में क्या है, ये फलन निरंतर ह्रासमान, निरंतर वर्धमान होगा। ठीक, क्या होगा, निरंतर वर्धमान। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब क्या है, इसका बी पार्ट देख लो, इसमें एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी हमारी, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ, पाई/2 से पाई में। ठीक, पाई/2 से पाई में देख लो, यानी पाई/2 से पाई में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसके यानी सेकंड चतुर्थांश की बात कर रहा है, तो सेकंड चतुर्थांश में केवल साइन पॉजिटिव होता है। ठीक, साइन पॉजिटिव, और कॉस हो जाएगा हमारा नेगेटिव। और जब फलन क्या, इसका फलन क्या है हमारा, एफ डैश एक्स, ये फलन है, और इसके एक्स की जगह पर हम कुछ भी वैल्यू रख लें तो क्या आ जाएगा हमारा, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव आ जाएगा तो फलन क्या हो जाएगा हमारा, ह्रासमान। ठीक, ह्रासमान हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम एफ डैश एक्स 0 से छोटा है और वो भी ऋणात्मक है। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः इस अंतराल में फलन, इस अंतराल में फलन निरंतर क्या हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा। ठीक, यही हमको इसमें सिद्ध भी यही करना है, ह्रासमान। ठीक, अब इसका क्या है, थर्ड पार्ट देखो, इसका तीसरा पार्ट क्या है, सी। तो इसमें क्या चेक करना है हमको, यानी एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, पाई 0 से पाई। ठीक, 0 से पाई में चेक करना है। तो यहाँ पर देखो क्या बता, निरंतर ह्रासमान, तो यहाँ पर ये क्या है, ये गलती से लिख गया है। तो यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में 0 से पाई में क्या है, यहाँ पर लिख लेना आप, यहाँ पर लिख लेना, लिखो न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। ठीक, इसमें क्या चेक करना है, न तो वर्धमान और न ही ह्रासमान, ये यहाँ पर इसमें चेक करना है इसके तीसरे पार्ट में। ठीक, यहाँ पर ये इसको लिख लेना है यहाँ पर। ठीक, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, तो अब यहाँ पर इसमें चेक करना है हमको
जीरो से पाई में, तो जीरो से पाई में देखो जीरो से लेकर के पाई तक, तो यानी पहला चतुर्थांश और दूसरा चतुर्थांश। ठीक, इसकी बात कर रहा है। तो इसमें तो आया है हमारे पहले चतुर्थांश में आया है प्लस, दूसरे चतुर्थांश में चेक किया था यानी पाई/2 से पाई में, तो ये आया है माइनस। फलन क्या आया है? माइनस का। ठीक, तो यहाँ से सीधा पता चल रहा है ये कि एक चिन्ह नहीं है इसका ना। अगर ये यहाँ पर माइनस माइनस होता, ठीक, तो ये क्या होता? ह्रासमान हो जाता। ठीक, अगर ये प्लस प्लस होते दोनों तो ये वर्धमान हो जाता। ठीक, अब ये यहाँ पर क्या है? माइनस है और प्लस है, तो इससे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? न तो ये वर्धमान होगा और न ही ह्रासमान होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जीरो से पाई में फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान। ठीक, ये हमको इसमें सिद्ध करना था। आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी इसमें। ठीक, आसान क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक, इम्पोर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है इसमें? क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन से फलन जीरो से पाई में निरंतर ह्रासमान है, ये हमको इसमें दिखाना है। और फलन क्या दिए गए हैं? ए पार्ट इसका बी सी डी, 4 फलन दिए हैं, cos x, cos 2x, cos 3x और tan x। ठीक, ये 4 फलन दिए गए हैं और ये हमको चारों सॉल्व करके देखने हैं कि किस पर ये क्या है? निरंतर ह्रासमान है। किसमें? जीरो से पाई/2 में। ठीक, तो यहाँ पर देखो जीरो से पाई/2 में, तो यहाँ पर इससे ये क्या है? क्वेश्चन नंबर, इसको देखो यहाँ से उदाहरण नंबर, आप अभी हमने इसको सॉल्व कराया था उदाहरण किससे? 9 से। ठीक, एग्जैक्ट बिल्कुल सेम वही है ये इसका एक भाग तो सेम वही है, तो उसको ही आप यहाँ पर सेम टू सेम उसी को लिख लेना है। ठीक, अब यहाँ पर देखो cos 3x, ये क्या है? उदाहरण नंबर सेम टू सेम क्या है? उदाहरण नंबर 12। ठीक, ये उदाहरण नंबर 12 से सॉल्व कर लोगे इसको, सेम वही है, cos 3x है, उसमें भी cos 3x है। ठीक, अब क्या बचा? cos 2x और tan x, तो इसको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाएंगे। अब यहाँ पर देख लो, इसका बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम, तो बी पार्ट सॉल्व करेंगे तो fx क्या आ जाएगा? fx ही तो दिया है, यानी ये फलन दिया है हमको cos 2x। ठीक, cos 2x ये हो जाएगा फलन। जब हम इसका क्या कर देंगे? अवकलन करेंगे, तो f डैश x बराबर क्या आ जाएगा? 2 माइनस का साइन 2x। अब ये 2 कहाँ से गया? यानी इस 2 का जब हम अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 को इसको लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक, ये हो जाएगा। अब अंतराल हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे? चूंकि अंतराल ले रहे हैं हम कहाँ से कहाँ तक? अंतराल 0 से पाई/2। ठीक, ये हमको यहाँ पर लेना है 0 से पाई/2 में। जब हम इसको 0 से पाई/2 में चेक करेंगे, किसको? साइन 2x। ठीक, अब यहाँ पर क्या दिया है? ये x बराबर, ठीक, ये क्या है? x बिलोंग्स टू 0 से पाई/2 में, ये दिया है। अब जब यहाँ पर देखो ये x है और यहाँ पर क्या है? साइन 2x है, तो हम इस x को 2x में बदल लें यहाँ से, तो यानी इसमें 2 की गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x बिलोंग, यानी x की वैल्यू बिलोंग करेगी 0 से। अब यहाँ पर पाई/2 है, जब इसके 2 के अंदर गुणा कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 0 से पाई आ जाएगा। अब हमको अंतराल कहाँ से कहाँ तक आ गया हमारा? 0 से पाई। ठीक, 0 से पाई आ गया। जब हम इसमें क्या करेंगे? f डैश x में। ठीक, अब क्या है? 0 से पाई में चेक कर रहे हैं, जब x की जगह पर कुछ भी मान रखेंगे तो वो क्या होगा हमारा? पॉजिटिव, यानी धनात्मक आ जाएगा। ठीक, तो जब ये यहाँ से यहाँ तक धनात्मक आ जाएगा, धनात्मक, देखो यहाँ पर, तो जब हम x की जगह पर क्या रखेंगे? कुछ भी मान रखेंगे तो वो आ जाएगा प्लस का। ठीक,
ये आ गया यहाँ पर प्लस का, ठीक। अब ये वाला माइनस भी है, ठीक। जब इन दोनों की गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का, यानी ऋणात्मक, ऋणात्मक, ये हो जाएगा ऋणात्मक। अब जब फलन हमारा क्या है, ऋणात्मक हो जाता है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है, निरंतर ह्रासमान हो जाएगा यहाँ पर। तो हम लिख देंगे यहाँ पर अतः एफ, यानी एफ क्या है हमारा, ये फंक्शन फलन एफ निरंतर ह्रासमान है, ह्रासमान है। यही हमको इसमें क्या है, सिद्ध भी करना है, ठीक। ये क्या है, निरंतर ह्रासमान आ गया। अब क्या है इसका चौथा पार्ट, यानी डी भाग को सॉल्व कर लेते हैं। तो डी बराबर देखो कि इसमें क्या है, डी बराबर फलन क्या आ जाएगा, एफ एक्स क्या है, 10x। तो यहाँ पर फलन आ जाएगा हमारा 10x, 10x आ गया। अब इसका क्या करना होता है हमको, अवकलन। तो इसका एक बार अवकलन कर देंगे तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 10x का अवकलन क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स को देखो यहाँ से 0π/2 और यहाँ पर क्या है 0π/2 और यहाँ पर पाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3π/2। और हमको कहाँ से कहाँ तक चेक करना है, 0 से π/2 में। तो यहाँ पर तो ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पर सेक भी क्या होगा हमारा पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव आ जाएगा तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अंतराल क्या है हमारा, अंतराल, अंतराल ही तो हमको यहाँ पर क्या दिया है, 0 से π/2, ठीक। ये क्वेश्चन में दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, यानी एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा धनात्मक, ठीक। जब ये धनात्मक हो जाएगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फलन क्या है, एक वर्धमान हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। निरंतर ह्रासमान नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये वर्धमान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः एफ डैश, यानी एफ क्या है, वर्धमान है। तो इस पे तो ये आ गया वर्धमान, किस पर, इसके डी वाले भाग में आ गया ये वर्धमान, और इसके बी भाग में आया ये निरंतर ह्रासमान, ठीक। और ये इसको उदाहरण नंबर 9 की तरह ही ये सेम, उसको सेम उदाहरण नंबर 9, और इसका ये यहाँ से सेम इसका ए भाग हो जाएगा। ऐसे ही इसका सी भाग क्या है, cos 3x। तो उदाहरण नंबर 12 से सेम वही है, उसको लिख लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका एक ना एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। जिन बच्चों ने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किसको 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में एफ एक्स, तो यानी ये फलन यहाँ पर इसमें दिया है, फलन क्या है, एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस का 1 द्वारा प्रदत्त फलन एफ निरंतर ह्रासमान है। और अंतराल क्या दिए गए हैं, ए अंतराल, यानी ए इसका ए, जब हम इसका ए पार्ट सॉल्व करेंगे तो अंतराल ये लेना है, बी पार्ट सॉल्व करेंगे तो अंतराल ये वाला लेना है, π/2 से पाई, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले करते हैं जो फलन होता है उसका क्या करते हैं, अवकलन। तो फलन क्या दिया है, एफ एक्स और एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स और माइनस का 1, ठीक। इसका कर दो अवकलन, एफ डैश एक्स 100 आ जाएगा आगे, और एक्स की पावर क्या हो जाएगा 99। अब देखो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और -1 इसका हो जाएगा 0, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमने अवकलन तो कर लिया, ठीक। तो यहाँ से पहले अंतराल कहाँ से कहाँ तक लेना है हमको, इसके ए पार्ट को देखो पहले, इसका ए पार्ट सॉल्व करेंगे तो अंतराल कहाँ से कहाँ तक आएगा हमारा, अंतराल होगा 0 से लेकर के
1, कहाँ तक, 0 से 1। ठीक, ये लेना है अंतराल। क्वेश्चन इसके ए पार्ट में हमको दिया है। ठीक, ये हमने कोई कहीं से लिया नहीं है, ये सिर्फ इसके क्वेश्चन में ही दिया है यहाँ पर। तो जब हम यहाँ से इसके x की जगह पर 0 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू रख लो, यहाँ पर देखो 0 ही रख लो, तो ये तो हो जाएगा कंप्लीट 0। ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक, जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखो cos x है, इसकी जगह पर 0 रख लो, तो cos 0 का मान क्या होता है, 1। तो 1 क्या है, एक पॉजिटिव संख्या है। ठीक, यानी धनात्मक आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसमें f डैश x क्या है, धनात्मक। ठीक, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जब पॉजिटिव आ जाएगी तो यहाँ से ये फलन क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं अतः f क्या है हमारा, निरंतर वर्धमान। ठीक, निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान हो जाएगा। अब इसका v पार्ट देखो, इसका v पार्ट में अंतराल कहाँ से कहाँ तक दिया है, तो अंतराल दिया है हमको π/2 से पाई। तो अंतराल कहाँ से कहाँ तक आएगा, π/2 से x और ये आ जाएगा पाई तक। ठीक, ये अंतराल हमको लेना है बी पार्ट में। जब यहाँ से देखो इसका वी पार्ट में अंतराल जब हम ये ले लेंगे तो इसमें यानी π/2 से पाई, तो हम x की जगह पर कुछ भी रखें, यहाँ से x की जगह पर यहाँ पर ये रख लो कुछ भी, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ही होगी। अब यहाँ पर cos x की जगह पर π/2 रख लो, तो ये क्या आ जाएगा, इसका मान 0। तो ये क्या होगा, एक पॉजिटिव, फिर भी पॉजिटिव ही रहेगा यहाँ पर। जब ये पॉजिटिव रहेगा तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसमें फलन में क्या है हमारा, f डैश x। ठीक, f डैश x क्या आ जाएगा हमारा, धनात्मक। इसमें भी ये धनात्मक है। जब ये धनात्मक है तो फलन क्या आ जाएगा, f हमारा फलन f क्या हो जाएगा, निरंतर वर्धमान हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, ठीक, ये हो जाएगा निरंतर वर्धमान। इसका v पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब इसका c पार्ट देख लो, इसका c पार्ट है। ठीक, इसमें देखो c पार्ट अंतराल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2। तो अंतराल 0 से π/2। ठीक, ये अंतराल है। अंतराल में, इस अंतराल में क्या है, f डैश x, यानी x की वैल्यू 0 से π/2 तक कुछ भी रखें इसमें x की जगह पर, तो फलन क्या हो जाएगा, फिर भी ये पॉजिटिव ही आएगा। जैसे देखो हम x की जगह पर देख लो क्या रख लें, इसमें f डैश x की जगह पर 0 रख लें यहाँ पर, तो ये 0, तो इधर का ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो cos 0 का मान क्या होता है, 1। तो 1 क्या आ जाएगा, एक धनात्मक संख्या हो जाएगी। तो धनात्मक हो जाएगी तो यहाँ पर फिर क्या है, ये फिर से क्या हो जाएगा, एक निरंतर वर्धमान हो जाएगा। तो f डैश x हम लिख सकते हैं क्या है, धनात्मक। किस अंतराल में, इसमें 0 से π/2 में धनात्मक है। तो लिख सकते हैं अतः f क्या है, निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। और हमको इसमें चेक क्या करना था कि निरंतर ह्रासमान है। ठीक, ये चेक करना था। तो यहाँ से इसका ऑप्शन कौन सा, डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका ए बी सी इन तीनों पर ये क्या आ गया है, निरंतर वर्धमान आ गया है। चेक करना था निरंतर ह्रासमान, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। ठीक, किसी पर भी ये क्या है, निरंतर ह्रासमान नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें क्या है, ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ए का हमको क्या है, न्यूनतम मान निकालना है, जिसके लिए अंतराल 1 से 2, तो अंतराल कहाँ से कहाँ तक दिया है, 1 से लेकर के 2 में एफ एक्स यानी फलन ये दिया है। इसमें प्रदत्त फलन एक क्या है, निरंतर वर्धमान है। ठीक,
तो इसको हमको निरंतर वर्धमान दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक, एफ एक्स का अवकलन, एफ एक्स क्या दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का 1, ठीक, ये दिया है। अब यहाँ पर इसका अवकलन कर दें तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 2x प्लस का ए एक्स है, इसका अवकलन कर देंगे तो ये ए आ जाएगा और 1 का हो जाएगा 0, ठीक। अब यहाँ तक, इससे आगे क्या करें, अब इसमें देखो, इससे आगे क्या करेंगे तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही है, 1 से लेकर के 2, ठीक, अंतराल यही दिया है हमको 1 से लेकर के 2, ठीक। इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, जो क्वेश्चन में दिया था अभी हमने वही क्या है, ठीक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो यहाँ से यानी x की वैल्यू 1 से x और 2 तक ये है। और यहाँ पर देखो इसमें क्या है, 2x प्लस 1 है, तो हम क्या है इस x को 2x प्लस 1 में यहाँ से कन्वर्ट कर लेंगे, यानी अंतराल को 2x प्लस 1 में यहाँ से कन्वर्ट करें तो यहाँ से ये हो जाएगा। तो इसमें क्या है, पहले 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ से 2x और यहाँ पर जब इसमें 2 से गुणा कर देंगे ये हो जाएगा 4, ठीक। अब हमको a चाहिए, इसमें प्लस में a, तो इसमें क्या है प्लस a भी कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस का a और 2x प्लस का a हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा ये 4 प्लस का a, ठीक। अब ये क्या बन गया, 2x प्लस a में बदल गया यहाँ से और यही हमको इसमें बदलना था, ठीक। अब इससे आगे ये आसान हो गया सॉल्व करना हमको, ठीक। अब यहाँ पर देखो वर्धमान, इसमें क्या है, ये हमको क्या दिखाना है, निरंतर वर्धमान दिखाना है। तो एफ एक्स निरंतर वर्धमान के लिए क्या हो जाएगा, 2 क्या है प्लस का a, 2 प्लस का a, हमको क्या लेना है, न्यूनतम मान लेना है, किसका, x, किसका, a का न्यूनतम मान। तो यहाँ पर देखो ये वाला मान क्या है हमारा, ये क्या है न्यूनतम मान, न्यूनतम, ठीक, ये क्या है न्यूनतम मान और ये क्या है हमारा उच्चतम, ठीक। उच्चतम मान क्या था, तो हम ये वाला 4 प्लस का a लेते और क्वेश्चन में कहा है कि हमको a का वह मान ज्ञात कीजिए, न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम मान क्या होगा, 2 प्लस का a, तो 2 प्लस का a न्यूनतम मान। इस पर क्या दिखाना है हमको, ये क्या है एक निरंतर वर्धमान है, तो निरंतर वर्धमान के लिए हो जाएगा यानी 2 प्लस a 0 से बड़ा है, ठीक, 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस का a, ठीक, ये वाला यहाँ से क्या है 2x प्लस का a बड़ा हो जाएगा 2 प्लस का a से, ठीक। 2 प्लस के a से, a के लिए क्या हो जाएगा, ये f डैश यहाँ से के लिए f डैश x क्या हो जाएगा हमारा, ये भी बड़ा हो जाएगा यहाँ, ठीक। जब यहाँ से देखो 2x प्लस 1 यहाँ पर ये है, इसके न्यूनतम मान के लिए ये इससे क्या है 2x प्लस 1, 2x प्लस a ये बड़ा है, तो यहाँ पर ये f डैश x और ये क्या है 2x प्लस a जो है f डैश x है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम f डैश x लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा f डैश x क्या है 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा क्या a, फिर क्या आ जाएगा यहाँ से a आ जाएगा -2, ठीक, a आ जाएगा -2। तो यहाँ पर हम a का न्यूनतम मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर a का हमको न्यूनतम मान निकालना था, तो a का न्यूनतम मान क्या आ जाएगा, a का न्यूनतम मान -2 है, ठीक। a का न्यूनतम मान हमको निकालना था, क्या आया -2, ठीक। ये आ गया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक। अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, मान लीजिए -1 से 1 से क्या है असंयुक्त एक अंतराल i हो, तो सिद्ध कीजिए कि i में एफ एक्स प्लस 1/x से प्रदत्त फलन f क्या है निरंतर वर्धमान है, ठीक, निरंतर वर्धमान है। तो हमको इसको निरंतर वर्धमान दिखाना है,
ठीक है। जब यहाँ से हम इसको निरंतर वर्धमान दिखाएंगे तो पहले तो हमको क्या है एफ एक्स, ठीक, क्या दिया है ये फलन, तो यहाँ से इसका क्या करेंगे, पहले तो अवकलन ही करेंगे, बाकी बाद में। तो पहले तो अवकलन कर लें, तो ये हो जाएगा एक्स 1/x, ये फलन है। तो इसका अवकलन करेंगे यानी एफ डैश एक्स, अवकलन कर दो तो एक्स का क्या हो जाएगा 1, ठीक। अब 1/x का अवकलन क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 1/x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1/x स्क्वायर हो जाएगा, इसका ले लो एलसीएम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब इससे आगे देखो हम इसमें क्या करेंगे, तो इसमें देखो अंतराल क्या है, अंतराल आई ऐसा अंतराल है जो, क्या अंतराल है, अंतराल देखो क्या दिया है, -1 से 1, ठीक, अंतराल -1 से 1 है। तो इसमें क्या है x की वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू एक तो क्या लेनी है हमको -1, ठीक, और एक आ जाएगी x की वैल्यू 1 से बड़ी, यानी x की वैल्यू एक -1 से छोटी आ जाएगी और एक 1 से बड़ी, ये यही आएंगी दोनों। अब यहाँ पर देखो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा फिर हमारा, एफ डैश एक्स कौन सा वाला, ये रहा, ये क्या है एफ डैश एक्स, ठीक, एफ डैश एक्स ये है। तो यहाँ पर हम ये हो जाएगा 0 से बड़ा, किससे, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर -1 है और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर है, तो ये भी यहाँ पर 0 से बड़ा हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर 0 से, एक्स स्क्वायर क्या है 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा। अब यहाँ पर देखो 1 से बड़ा, तो यहाँ से एक्स इसकी वैल्यू निकालें हम एक्स की, तो ये क्या आएगी एक्स की वैल्यू +- का 1, ठीक, ये आएगी +- का 1। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगे, एक एक्स की वैल्यू तो ये है ही -1 और यहाँ से है एक्स प्लस का 1, तो ये आ गई। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एफ एक क्या होगा वर्धमान फलन होगा। तो यहाँ से इस अतः लिख सकते हैं क्या, एफ डैश एक्स क्या है, धनात्मक है, धनात्मक है, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होगी इसमें, ठीक। तो ये धनात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं किससे, एक्स -1 से 1 में क्या हो जाएगा, ये एक निरंतर वर्धमान हो जाएगा। तो एफ डैश एफ क्या है हमारा यहाँ पर, अब आपको दिखाई देगा एफ क्या है, एक निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान फलन है, फलन है, ठीक। ये हमको इसमें क्या है दिखाना था, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को देखो, इसका स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को देखो, इसमें क्या है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स, यानी सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स, तो ये दिया है और 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है और π/2 से पाई में क्या है निरंतर ह्रासमान है, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। फलन क्या दिया है, log sin x। तो हम पहले तो एक ही काम करते हैं, क्या फलन का क्या करते हैं अवकलन। तो फलन क्या दिया है, एफ एक्स बराबर log sin x, log sin x दिया है, इसका अवकलन कर दो तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 1/sin x, ठीक। जब sin x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x, तो ये हो जाएगा cos/sin, तो ये हो जाता है हमारा cot x। तो एफ डैश एक्स आ गया हमारा cot x, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ पर, ठीक। अब क्या करेंगे इसमें, अब ये हमको चेक करना है कि ये 0 से π/2 में, पहले तो 0 से π/2 में चेक करेंगे, ठीक, 0 से π/2 में चेक कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 में। अंतराल कहाँ से कहाँ तक लेना है हमको, अंतराल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2,
0 से π/2। ठीक, 0 से π/2 यानी फर्स्ट चतुर्थांश में आ जाएगा, पहले चतुर्थांश में, तो ऑल पॉजिटिव होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, में f डैश x क्या होगा, धनात्मक, ऑल पॉजिटिव, तो यानी कॉट भी हमारा पॉजिटिव रहेगा, तो ये आ जाएगा हमारा धनात्मक। तो धनात्मक आ जाएगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः f क्या है, अंतराल किसमें, 0 से π/2 में एक निरंतर क्या है, वर्धमान है। ठीक, यही हमको इसमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पर ये हो गया सिद्ध। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, π/2 से पाई में, अंतराल इसका क्या है, π/2 से पाई में। अभी ये चेक करना है कि ये क्या है, एक निरंतर ह्रासमान है, ये भी हमको इसमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आ जाओ, अब इसको अंतराल कहाँ से कहाँ तक है, π/2 से पाई में, π/2 से यहाँ पर क्या है, ये पाई। तो इसमें देखो ये क्या हो जाएगा, अंतराल इसमें क्या हो जाएगा, यानी f डैश x किस चतुर्थांश में आ रहा है, ये π/2 से पाई, यानी दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है ये। तो जो दूसरे चतुर्थांश में क्या है, हमारा साइन पॉजिटिव रहता है, कॉट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक, कॉट नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ से ये हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक, तो जब ये ऋणात्मक हो जाएगा तो फलन हम लिख सकते हैं क्या, f डैश x माइनस का नेगेटिव, यानी यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो नेगेटिव हो गया तो हम लिख सकते हैं अतः फलन, अतः क्या, f अंतराल किसमें, अंतराल किस पर लिया है हमने, π/2 से पाई में एक निरंतर क्या है, निरंतर ह्रासमान है। ठीक, यही हमको इसमें सिद्ध करना था। तो इसका यहाँ पर अंतराल ये आ जाएगा और इस अंतराल के लिए ये आ जाएगा। यहाँ पर ये हमने सिद्ध कर दिया है। तो इसको आपको अच्छी तरीके से ये आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। थोड़ा बहुत समझ नहीं आया है, वैसे इसमें खास ज़्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं। जिन बच्चों के लिए कुछ पॉइंट समझ नहीं आए हैं, ठीक, तो वीडियो को दोबारा से पीछे करके देख लेना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए फलन, क्या दिया, फलन f(x) log cos x, और 0 से π/2 में क्या है, निरंतर ह्रासमान है, और π/2 से पाई में क्या है, निरंतर वर्धमान है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखो एक बार आप। ठीक, अभी क्वेश्चन नंबर 16 जो करा है उसको देखो, और उसका फलन देखो क्या दिया था, log sin x, और इसका फलन क्या दिया है, log cos x, और उसमें 0 से π/2 में, क्वेश्चन नंबर 16 में देखो 0 से π/2 में क्या है, निरंतर वर्धमान है, और इसमें क्या है, निरंतर ह्रासमान जी, और π/2 से पाई में क्या है, निरंतर ह्रासमान, और इसमें क्या दिया है, निरंतर वर्धमान। ठीक, यानी जस्ट क्वेश्चन नंबर 16 का उल्टा है क्वेश्चन नंबर 17। तो ये आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक, तो इसको आप कर लेना। तो ये रहा इसका आज का आपका होमवर्क। तो इसमें क्या करना है, थोड़ा सा हिंट दे दें, f(x), ठीक, क्या दिया है, ये log cos x। ठीक, इसका अवकलन कर देंगे, जब इसका अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/cos x हो जाएगा, और इंटू में sin x, वो भी यहाँ से माइनस का, जब cos x का अवकलन करते हैं माइनस का sin x, तो ये आ जाएगा माइनस का tan x। ठीक, अब यहाँ से देखो माइनस का tan x आ गया। अब इससे आगे क्या करना है, सेम जो हमने लिखा था, क्या, इसके 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है, तो उसमें क्या है, जो हमने π/2 से पाई में लिखा था उसको हम यहाँ पर लिख देना। ठीक, उसका जस्ट उल्टा लिख देना,
तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये रहा आपका होमवर्क, तो इसको कंप्लीट कर लेना। जिन बच्चों से नहीं होता है ठीक, वो कमेंट बॉक्स में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करा देंगे ठीक। लेकिन ये आज का होमवर्क है, इसको आपको कंप्लीट कर लेना है ठीक। ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी सारे करा दिए हैं, निरंतर वर्धमान ह्रासमान निरंतर ह्रासमान वाले। तो ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे अब, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 को देखो। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दिया है। सिद्ध कीजिए कि आर में दिया गया फलन क्या दिया है, ये दिया गया फलन वर्धमान है किसमें, आर में। तो यहाँ से जब इसको क्या करेंगे, फलन दे दिया है हमको ये, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही एक काम कर रहे हैं हम सभी क्वेश्चनों में, जो फलन दिया है उसका क्या कर रहे हैं, अवकलन। तो इसमें भी इसका अवकलन कर देंगे। तो एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 100 ठीक, ये है। इसका कर दो अवकलन ठीक, एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x हो जाएगा, और प्लस का यहाँ से आ जाएगा 3, और 100 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का हो जाएगा 0 ठीक। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर से क्या है, 3 कॉमन कर लें यहाँ से ठीक, 3 कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 2x और प्लस का 1, ये आ जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1, तो ये किसका फॉर्मूला बनना है, ध्यान दो इस पर, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे 3x माइनस 1, और इसका क्या है होल स्क्वायर ठीक, ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब इससे आगे क्या करना है, ये तो आ गया हमारा यहाँ पर एफ डैश एक्स ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमको क्या करना है, आर में चेक करना है, यानी एक्स की वैल्यू बिलोंग करेगी कहाँ पर, आर में। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कैसे होगा, आर की वैल्यू यानी कुछ भी वैल्यू रख लो, आर से हमको यहाँ से x की जगह पर कुछ भी रख लो, और ये क्या है यहाँ पर एक स्क्वायर है ठीक। जब स्क्वायर के अंदर अगर हम माइनस की वैल्यू रखते हैं तो भी प्लस हो जाएगी, और जो प्लस की वैल्यू है तो वो तो प्लस रहेगी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर धनात्मक आएगा ठीक, धनात्मक आएगा ठीक। तो ये हो जाएगा धनात्मक एफ डैश एक्स का मान। जब ये धनात्मक हो जाएगा तो हम लिख देंगे अतः एफ क्या है, वर्धमान है, वर्धमान है। और यही हमको इसमें सिद्ध करना था, छोटा सा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन इससे पिछले वाले वीडियो में हम सॉल्व करा चुके हैं ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 और उदाहरण नंबर 7 वो इसी तरीके के क्वेश्चन थे ठीक। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, होमवर्क है ठीक। तो इस वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, और इससे पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन 11 तक हम करा चुके थे ठीक। तो इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन बचे थे उनको सॉल्व करा दिया है। और इससे अगले वीडियो में हम क्या है, इस एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।